Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest online institute for your ND test preparations. Dear students, बहरिया यूनिवर्सिटी का जो CBT है, बहरिया यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट भी एक्सेप्ट करती है जिसके अंदर आप लोगों का CBT होता है, जिसके अंदर 100 MCQs होते हैं और आप लोगों के पास 4 पॉसिबल ऑप्शन होते हैं जिसमें से आप लोगों ने एक को सिलेक्ट करना होता है। और बहरिया यूनिवर्सिटी के टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप लोगों का जो टेस्ट होता है वो 100 मार्क्स का होता है और आपको 120 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि आपका एक MCQ 1 मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का होता है। आप लोगों के पास डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाते हैं, डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके अंदर मैनेजमेंट स्टडीज़ आ जाती हैं, देन कम्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, लीगल स्टडीज़ एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स एंड देन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स एंड मेडिकल साइंसेज, साइकोलॉजी, इस तरह के प्रोग्राम्स आ जाते हैं। तो इन तमाम के लिए जो आपका टेस्ट पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। सो आप लोगों का जो मैनेजमेंट स्टडीज़ का प्रोग्राम है जिसके अंदर बिजनेस स्टडीज़, मीडिया स्टडीज़ एंड मैरीटाइम साइंसेज आ जाती हैं, इसके अंदर आप लोगों का जो टेस्ट पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग 50% वर्बल एबिलिटी, 50% क्वांटिटेटिव रीजनिंग, 50% एनालिटिकल रीजनिंग एंड 20% जनरल नॉलेज होती है। और जो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज है उसके अंदर इंग्लिश के अलावा जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर 50% वर्बल एबिलिटी आती है, 15% क्वांटिटेटिव आती है। वर्बल एबिलिटी का मतलब है कि आप लोगों की इंग्लिश का जो पोर्शन होता है वो इसको कहते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग आपका बेसिक मैथ्स का पोर्शन होता है। 15% एनालिटिकल रीजनिंग होती है जिसके अंदर आप लोग के स्टेटमेंट बेस्ड और आप लोगों के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 20% आपको जनरल नॉलेज होता है। लीगल स्टडीज़ LLB के अंदर आप लोगों के पास 50% वर्बल एबिलिटी, 15% क्वांटिटेटिव रीजनिंग, 15% एनालिटिकल एंड 20% जनरल नॉलेज आ जाती है। उसके बाद कंप्यूटर साइंसेज के अंदर ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड मेडिकल साइंसेज, इसके अंदर आप लोगों के पास जो कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके अंदर आपका टेस्ट पैटर्न होता है 30% वर्बल एबिलिटी, 15% क्वांटिटेटिव, 15% एनालिटिकल, 10% फिजिक्स एंड 30% मैथ्स। केमिस्ट्री नहीं होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद आर्ट्स एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज के लिए 20% वर्बल एबिलिटी, 20% क्वांटिटेटिव, 20% एनालिटिकल, 20% बायोलॉजी और मैथ्स और 20% केमिस्ट्री और फिजिक्स। और उसके बाद मेडिकल साइंसेज के अंदर 25% वर्बल एबिलिटी, 25% फिजिक्स, 25% केमिस्ट्री, 25% बायोलॉजी आती है। जो आपकी साइकोलॉजी और इंग्लिश और इस्लामिक स्टडीज़ है उसके अंदर आपके 3 पोर्शन होंगे सिर्फ। इसमें 50% इंग्लिश होगी, 50% जनरल नॉलेज और 25% वर्बल रीजनिंग होगी। आप लोगों का जो वर्बल एबिलिटी, क्वान्टिटेटिव एंड एनालिटिकल रीजनिंग का क्राइटेरिया होगा उसके अंदर आपको जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स होंगे वो उसके अंदर इंक्लूड होगा इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश ग्रामर, और जो आपकी क्वान्टिटेटिव रीजनिंग है उसके अंदर आपकी अलजबरा और जनरल मैथ्स होगी। तो ये आप लोगों का कंप्लीट बहरिया यूनिवर्सिटी का एनडी टेस्ट पैटर्न है। अगर मैं बात करूँ NU टेक की, तो NU टेक के जो एडमिशन्स हैं उस वो जो 2026 के लिए वो स्टार्ट हो चुके हैं और इस वक्त NU टेक का लास्ट राउंड जो कि NUET 4 है वो कंडक्ट होने जा रहा है 12 जुलाई से ऑनवर्ड। और पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, मुल्तान, कोयटा और गिलगित, इन तमाम मेजर सिटीज़ के अंदर आप लोगों का NUET 4 कंडक्ट होने जा रहा है। अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आप लोगों के पास इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करने के लिए 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए विद प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और ICS बैकग्राउंड। और अगर आप लोग प्री मेडिकल से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको एडिशनल मैथ्स भी देना पड़ता है। और अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो 50% वेटेज आपकी इंटरमीडिएट के अंदर रिक्वायर्ड है। और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को मैथ्स के साथ मैथ्स जो है उसको भी कवर करना होगा एज एडिशनल मैथ सब्जेक्ट। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और ICS के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और जो BTech के प्रोग्राम है उसके अंदर आप लोगों की FSC प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल ICS या DAE के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट कैलकुलेशन की बात करें तो NU टेक 10% आपके मैट्रिक का लेता है, 20% आपके इंटरमीडिएट का लेता है और 70% लेता है आपके टेस्ट का। तो अगर आप लोग NU टेक के एडमिशन के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और NU टेक के एडमिशन ND टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर स्पेशल बैच हाईली रिकमेंडेड है, जिसके अंदर आप लोग को प्रिपेयर किया जाएगा पाकिस्तान की टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। दैट इंक्लूड्स NAST, FAST, GK, COMSET, PIAS,
पास यूईटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, एंड यू टेक यूनिवर्सिटी, उसके अलावा और भी जो यूनिवर्सिटी जिनके एडमिशन अनाउंस हो चुके हैं उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन आप लोगों को हमारे इस बैच के अंदर करवाई जाएंगी। आप लोगों को हमारे इस बैच के अंदर एक्सेस होगी तमाम लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस वर्कशीट्स, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट सीरीज की। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो 8 जून आप लोगों के पास लास्ट डेट है। 8 जून से पहले पहले आप लोग इस बैच के अंदर लाजमी तौर पर इनरोल हो जाएं, क्योंकि हमारा ये बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है और इसके अंदर इनरोलमेंट की जो डेडलाइन है 8 जून है, ये हमारी बैच स्टार्ट होने के बाद की डेट है। तो अगर आप लोग इसमें ज़्यादा देर करेंगे तो एक तो हमारे पास स्लॉट्स लिमिटेड है, तो आप लोगों के पास फिर इनरोलमेंट का चांस खत्म हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि हमारा ये लास्ट बैच है, इसके बाद हमारा कोई बैच नहीं होगा। थर्डली, आप लोगों के पास जो 8 जून है, अगर आप लोग इससे ज़्यादा लेट होंगे तो आप लोगों का जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों के लैग कर जाएंगे हमारे बैच के स्केजुअल से। तो अगर आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है 0304066600, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशन।